अफगानियों की जो हरकतें हैं वो हद से बढ़ती चली जा रही हैं। पाकिस्तान में आज सुबह सवेरे ही ये खबर सामने आई कि शुमाली वजीरिस्तान में एक इंतहाई बड़ा हमला हुआ है। आज एक और बटालियन हेडक्वार्टर्स के ऊपर अटैक किया गया वजीरिस्तान के अंदर। देखिए, बटालियन हेडक्वार्टर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्टैब्लिशमेंट होती है किसी भी मिलिट्री को किसी भी जगह पे होल्ड करने के लिए। पर बारूदी मवाद से लेस गाड़ी के जरिए हमला किया जाता है। इस हमले में जानी नुकसान की भी इतलात मौसूल हो रही है। कि 23 पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं और इंडिया के अंदर एक वाकया हो, उन्होंने कहा हम हर चीज बदल के रख देंगे। इसमें बताया गया कि धमाका, मकामी लोग ये बता रहे हैं कि धमाका इतनी शिद्दत के साथ था कि इसकी जो आवाजें हैं वो 20 से 25 किलोमीटर तक दूर दूर तक सुनाई देती हैं। इस हद तक बारूदी मवाद जो है वो इस्तेमाल किया गया है और उसका जो एक्सप्लोजन का धुआं इतना ऊपर उठा कि वो 30 किलोमीटर दूर तक विजिबल था। लेकिन अमेरिका फिर भी इसरार कर रहा है और यही वो दबाव है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो हुकूमत इस मुश्किल में है कि अगर पाकिस्तानी फौज वो गजा जाती है तो अवामी रद्द-ए-अमल आएगा। अवाम यही कहेंगे कि हमारे वजीर आजम तो अमन लाने का क्रेडिट ले रहे थे, हम फलस्तीन के साथ खड़े थे, अब इजरायली मंसूबे का हिस्सा हम कैसे बन गए। जो अभी लेटेस्ट खबरें हैं कि साहब यहाँ पर 4-5 बजे के बाद बाहर जाना काफी मुश्किल होता है क्योंकि तालिबान वाले और टीटीपी वाले यहाँ पर आके इन रोड्स के ऊपर दे एक्चुअली पुट रोड ब्लॉक्स। अंदर से गोलियों की आवाज अब भी आ रही है। सुबह 7:30 बजे का हमला और अब तक वो हमले में वो खत्म नहीं। आज एक और बटालियन हेडक्वार्टर्स के ऊपर अटैक किया गया वजीरिस्तान के अंदर। देखिए, बटालियन हेडक्वार्टर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्टैब्लिशमेंट होती है किसी भी मिलिट्री को किसी भी जगह पे होल्ड करने के लिए। ये चीज हमको बड़ी क्लियरली समझ में आनी चाहिए। और जब जिस तरह से बोया के अंदर, बाय द वे, बोया एक जगह है जहां पर बटालियन हेडक्वार्टर्स है इनका, जहां पर ये अटैक किया गया एंड इन लोगों ने जिस तरह से मतलब जो इनिशियल अटैक था उसके अंदर अगर आप देखें तो मैंने इसके बारे में ट्वीट भी करा था, ऑल्दो आई कांट पुट दैट इमेज हियर। इन्होंने नॉर्थ वजीरिस्तान के इस जगह के ऊपर पहले तो व्हीकल बोर्न आईईडी से अटैक करा और उसका जो एक्सप्लोजन का धुआं इतना ऊपर उठा कि वो 30 किलोमीटर दूर तक विजिबल था। नाउ देखिए, ये चीज एक पैटर्न क्रिएट करती है, एक पैटर्न इंडिकेट करती है कोऑर्डिनेटेड प्रेशर का। दीज आर नॉट आइसोलेटेड इंसिडेंट्स जहां पर कभी किसी ने कुछ मार दिया और सब कुछ ठीक हो गया एंड ऑल दैट। दिस इज अ डेलिबरेट एस्केलेशन, ठीक है। और ये चीज मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी कुछ हफ्ते पहले जब पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट्स लेके अफगानिस्तान की टेरिटरी के ऊपर एयर स्ट्राइक्स करी थी। एयर स्ट्राइक्स करी, उसके बाद कुछ ड्रोन स्ट्राइक्स भी करी और मैंने आपको बताया था कि देखिए अब आप एक पैटर्न देखेंगे कि जब भी ऐसा कुछ हुआ है उसके बाद पाकिस्तान की मिलिट्री आउटपोस्ट के ऊपर बहुत बुरे हमले होते हैं। एंड इसका एक हिस्टोरिकल प्रेसिडेंस है जिसको लेके मैंने ये एनालिसिस किया था। अगर आप इनके देखेंगे जब भी इन्होंने बड़े बड़े अटैक्स करे हैं, इवन ड्यूरिंग द अमेरिकन टाइम्स, यहाँ पर ड्यूरिंग द अफगान वॉर टाइम्स, तभी भी आप देखेंगे कि इनके कराची के एक एयरपोर्ट के ऊपर अटैक हुआ, मुल्तान पे अटैक हुआ, ये लोग चकलाला में घुस गए थे। उसके बाद एक दो जगह पे और भी आर्मी के एस्टेब्लिशमेंट्स के ऊपर काफी अटैक हुआ था। सो यू नो दिस इज अ टैक्टिक दैट वी हैव सीन फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। ये बहुत पुरानी हिस्टोरिकल गेम है जहां पर जब पाकिस्तानी एक लेवल से एस्केलेट करते हैं तो फिर इनके घर में, which is basically their battalion headquarters, their corps headquarters, their runways, their airport facilities, इनके ऊपर आके अटैक्स होते हैं। Now, why does बन्नू एंड वजीरिस्तान मैटर? देखिए, ये गेटवे है टू खैबर पख्तूनख्वा। अगर आप मैप देखेंगे, which I can actually show you, you know, so that I can make you understand कि किस जगह पे ये चीजें चल रही हैं। Alright, let me just open the map and मैं आपको दिखाता हूँ because these are at very important cross points. Okay, here we have Google Earth. अगर इसको जरा आप नीचे जाएंगे, now you know, see, this is the चमन पिनबलदक वाला बॉर्डर जो है ये कांधार के आसपास इधर पे पड़ता है, ठीक है। बन्नू is a area which is just a little north of this, ये कोस्ट बन्नू। Now if you look at यहाँ पर ये अगर इस रीजन को देखें, कोस्ट बन्नू, ये पाराचिनार, कोहत, पेशावर, इस पूरे रीजन के अंदर वैसे भी झगड़े चलते हैं इनके, ठीक है। लेट मी जस्ट स्विच ओवर टू द मैप सो दैट इट्स अ लिटिल इजियर फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड, क्योंकि बाउंड्रीज थोड़ी क्लियरली दिखती हैं, ठीक है। तो आपको ये दिखता है पाराचिनार का एरिया है, यहाँ पर इनके गड़बड़ चलती है, ठीक है। सो बन्नू इज हियर। इसमें बताया गया कि धमाका, मकामी लोग ये बता रहे हैं कि धमाका इतनी शिद्दत के साथ था कि इसकी जो आवाजें हैं वो 20 से 25 किलोमीटर तक दूर दूर तक सुनाई देती हैं। इस हद तक बारूदी मवाद जो है वो इस्तेमाल किया गया है। अब इसके अंदर ये पैटर्न है शुमाली वजीरिस्तान के अंदर
हम देख रहे हैं कि ऐसे जो वाकयात है कि गाड़ी जो बारूद से भरी हुई होती है उन्हें मुख्तलिफ जगहों के ऊपर टकराने का ये जो पैटर्न है ये आपको बहुत तेजी के साथ नजर आता है। पेशावर में जो एफसी के हेडक्वार्टर पर हमला किया गया वहां भी ये पैटर्न था, बलूचिस्तान के अंदर भी यही पैटर्न अपनाया गया और इसके साथ साथ हमने ये देखा कि वाना कैडेट कॉलेज के अंदर भी कुछ इसी तरह का पैटर्न अपनाया गया और अब यहाँ भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस का जो कला है, कैंप है, वहां पर भी इसी किस्म का जो पैटर्न है ये किया गया है। इससे पहले जो बताया यह जा रहा है कि इससे पहले भी इन इलाकों के आसपास भी 2 बड़े दहशतगर्दाना वाकयात हुए थे। इसके अंदर क्या बताया गया है, इसके अंदर जो डिटेल्स हमारे सामने आ रही हैं कि मीर अली के इलाके हसुखेल के करीब मंगल की सुबह नामालूम अफराद ने सिक्योरिटी फोर्सेस के कॉन्वॉय पर हमला भी किया था, जिसके बाद दोनों जानिब से झड़प भी शुरू हुई और शदीद फायरिंग और धमाकों की इत्तलात मौसूल हुई थी। और चंद रोज पहले मीरान शाह के असिस्टेंट कमिश्नर शाह अली खान को उनके अमले के हमरा उस वक्त निशाना बनाया गया था जब वो बन्नू में अदालत में एक केस की समाअत के लिए जा रहे थे। उन पर हमला जिला बन्नू की हदूद में हुआ था। तो ये मीरान शाह और शुमाली वजीरिस्तान की सूरत हाल है जो इस वक्त आपको बनती हुई नजर आती है। और अब जो ताज़ा तरीन जो वाक़या हुआ है इसमें कुछ जगहों के ऊपर मैं ये भी पढ़ रहा था कि तकरीबन 3 घंटे तक दहशतगर्दों के साथ फायरिंग का तबादला भी होता रहा, लेकिन BBC इसको कैसे रिपोर्ट कर रहा है वो मिनवान मैंने आपके सामने रख दिया है। अब आ जाइए कि तमाम चीजें अफगानिस्तान के साथ जाकर कैसे कनेक्ट होती हैं। 23 पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं, हालांकि 11 की खबर तो बहुत क्लियर है। अब बोया जो है वही आप काट रहे हैं और वो भी बोया में जो कि वजीरिस्तान में है। जो पहले आके एक्सप्लोसिव भरा हुआ ट्रक अंदर घुसा गेट पे, मेन गेट पे घुस के उसने हमला किया, ब्लास्ट किया, उससे गेट टूट गया, साइड की दीवार टूट गई, 4 आत्मघाती हमलावर अंदर घुस करके उन्होंने फायरिंग की।